किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, सिर्फ पूजा हवन से भगवान नहीं मिला करते। भगवान की प्राप्ति के लिए मन में दया भाव व इंसानों के प्रति करुणा विनम्रता भी होनी चाहिए। जी हाँ, मैं राजेंद्र कुमार लेकर आया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं। एक राजा था, उसने सुना कि राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी तो उनका कल्याण हो गया। राजा के मन में आया कि अगर मैं भी भागवत की कथा सुन लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा ने एक पंडित जी से बात की। पंडित जी भागवत सुनाने के लिए तैयार हो गए। निश्चित समय पर भागवत कथा आरंभ हुई। 7 दिन बीतने पर कथा समाप्त हुई। दूसरे दिन राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि पंडित जी, न तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी, न मैंने सुनने में कोई कमी रखी, फिर भागवत सुनने पर कोई फर्क तो पड़ा नहीं, बात क्या है? पंडित जी ने कहा कि महाराज, इसका उत्तर तो मेरे गुरुजी ही दे सकते हैं। राजा ने कहा कि आप अपने गुरुजी को आदरपूर्वक यहाँ लेकर आएं, हम उनसे पूछेंगे। पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर राजा के पास आए। राजा ने अपनी शंका गुरुजी के सामने रखी कि भागवत सुनने पर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, मन की हलचल क्यों नहीं मिटी। गुरुजी ने राजा से कहा कि थोड़ी देर के लिए मेरे को अपना अधिकार दे दो। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गुरुजी ने आदेश दिया कि राजा और पंडित जी दोनों को बांध दो। राजपुरुषों ने दोनों को बांध दिया। अब गुरुजी ने पंडित जी से कहा कि तुम राजा को खोल दो। पंडित जी बोले कि मैं खुद बंधा हूँ, फिर राजा को कैसे खोल सकता हूँ। गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम पंडित जी को खोल दो। राजा ने भी यही उत्तर दिया कि मैं खुद बंधा हूँ, तो पंडित जी को कैसे खोल सकता हूँ। गुरुजी ने कहा कि महाराज, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। गुरुजी बोले, जैसे खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे को नहीं खोल सकता, ऐसे ही जो खुद बंधन में पड़ा हो वह दूसरे को बंधन मुक्त कैसे कर सकता है, दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है। अनुभवी पुरुष से जो लाभ होता है वैसा लाभ दूसरे पुरुष से नहीं होता। इसलिए अनुभवी पुरुष की वाणी के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान की प्राप्ति के लिए दिन रात पूजा पाठ या मंदिरों के चक्कर काटा जाए, क्योंकि दोस्तों, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी की भी न रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। और हमारे असली भगवान तो हमारे माता पिता हैं। हमें उनकी सेवा कर ली तो मानो भगवान की प्राप्ति कर ली। इसी के साथ नमस्ते दोस्तों। मेरी मोटिवेशनल स्टोरी लगातार सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।